अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। पूछो को क्यों? क्योंकि हमें मिलती है मोटिवेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। सो हाय एवरीवन, तो वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो हम लोग है ना चैप्टर 9 कर रहे हैं, मतलब चैप्टर 9 है हमारा 9.1 कर रहे हैं, हाइट एंड डिस्टेंस का है। क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी सॉल्व कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, पढ़ना है क्वेश्चंस को और ऑब्जर्वेशंस ड्रॉ करना, सबसे इंपॉर्टेंट यही है क्योंकि ये स्किल्स तुम्हें 11th एंड 12th में बहुत यूज़ होने वाले हैं। तो बस अच्छे से एकदम से डेटा निकालने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन से। देखो क्या कर रहा है, बोल रहा है ना कि एक ट्री है जो कि ब्रेक करता है ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट। ठीक है, तो एक बढ़िया से एक पेड़ ऐसे था, हवा हुआ चली कस की, एकदम आंधी वांधी आ गया समथिंग ऐसे करके, और यहाँ से टूट गया। टूटने के बाद ये जो अपर पार्ट है ना, वो अपर पार्ट नीचे ऐसे गिर गया और ये ऐसा कुछ बना लिया, और ये बोल रहा है कि ये 30 डिग्री एंगल से मेक कर रहा है जमीन से। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ठीक है, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। तो बोल रहा है कि यहाँ पे जो इनका सर टकराया पेड़ का और जो यहाँ पे इसके पैर थी, जो डिस्टेंस है ना, ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि ये 8 मीटर से तुम्हारा है, राइट। ठीक है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। बोल रहा है कि ट्री की हाइट बताओ तुम्हें कितनी होनी, तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब देखो मोस्ट ऑफ द बच्चे यहाँ पे फंसेंगे। ठीक है, हाइट ऑफ द ट्री इन द सेंस क्या हो गया, हाइट ऑफ द ट्री बस ये नहीं हुई, इसको भी तो कंसिडर करोगे ना, क्योंकि टोटल हमारा पेड़ ये था और यहाँ से ये टूट के नीचे ऐसे गिर गया। तो हाइट ऑफ द ट्री मतलब कि ये तुम्हारा कैपिटल एच है पूरा, ये समझ रहे हो। तो कैपिटल एच की वैल्यू हो जाएगी जो यहाँ पे से तुम परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालोगे और जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालोगे, ये दोनों ऐड होकर तुम्हारे पास नेट हाइट ऑफ द ट्री हमारे पास आएगी। नेट हाइट हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का सम आएगा। और क्वेश्चंस में हमें बस ये दे रखा है कि जमीन से मतलब उसका जो बेस से टॉप की जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर्स है और वो 30 डिग्री यहाँ से बना रहा है। अब देखो तुम्हारे पास यहाँ पे ऑब्जर्व तुम कर सकते हो। ठीक है, हमारे पास बेस की दिया हुआ है और ये दिया हुआ है। मैं टैन थीटा लगाकर ये परपेंडिकुलर वैल्यू आराम से निकाल सकता हूँ यहाँ पे। तो टैन थीटा से मेरी परपेंडिकुलर वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और कॉस थीटा निकाल के तुम्हारा हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल सकता हूँ आराम से। तो जब दोनों आ जाएगी तो दोनों को ऐड कर दूंगा और फाइनली हमारा वो आंसर हो जाएगा। तो बस कॉन्सेप्ट समझ गए यहाँ पे। अब उसको एप्लीकेशन में यहाँ पे ले आओ। एक सेकेंड यार, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे स्पेस बना लेता हूँ आप लोगों को कि अच्छे से आप लोग लिख सको यहाँ पे, तो समझ जाओगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको खाली करूँगा यहाँ से। चलो तब में तो हो जाना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा है, देख रहे हो, देख लेना। ठीक है, दिस इज 30, ये हमारा 8 मीटर से बेस। ठीक है, इसको मान लेते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये हमारे पास, ठीक है, तो आ जाओ सबसे पहले लगाते हैं हम लोग टैन थीटा। ठीक है, सबसे पहले लगाते हैं अपन टैन थीटा। देखो टैन 30 हो जाएगा तुम्हारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, क्वेश्चन में परपेंडिकुलर वैल्यू नहीं पता, पी मान लो, बेस तुम्हारे पास 8 मीटर और टैन 30 डिग्री होता है 1/√3। तो यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं कि 8/√3 दिस इज हमारा परपेंडिकुलर इक्वेशन मान लो। ठीक है, हो गया। तो यही है ना, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ पे। अब हाइपोटेनियस की वैल्यू, तो कॉस थीटा लगा दो। तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यहाँ लिख दो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, राइट। बेस हमारे पास 8 मीटर है, हाइपोटेनियस अननोन है, कॉस हमारे पास क्या है 30 डिग्री, राइट। कॉस 30 क्या होता है बोलो, √3/2। एच ये देखा है और एच हमें निकालना है ऐसे करके, तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लो। तो यहाँ से हमारे पास एच क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा तुम्हारे पास 16/√3, राइट। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू मेरे पास ये आ गई और तुम्हारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू है। और तुमने स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि अगर नेट हाइट हमें चाहिए, नेट हाइट ऑफ हमें अगर ट्री रिक्वायर्ड है, तो वो तुम्हारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस को हम लोग ऐड करेंगे तो आ जाएगा। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास है 8/√3। ठीक है, और जो हाइट की वैल्यू है वो अपन 60/√3। कॉमन कर लो यहाँ से यार, 8 और √3 यहाँ से कॉमन करते हैं, हमारे पास 1 और यहाँ पास हमारे पास बच जाएगा 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास क्या, 3। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा 8 × 3/√3, कट कर दोगे यहाँ पास तो 8√3। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, गॉट इट। तो हमारे पास जो नेट हाइट है ऑफ द बिल्डिंग, नेट हाइट ऑफ द ट्री, वो है हमारे पास 8√3। ठीक है, एंड दिस इज आवर आंसर, गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे ओवर होता है। देन विल मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 3। मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में डाल देता हूँ, तो आप लोग देख लेना। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं।